हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी समझदार इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में क्या देखकर इन्वेस्ट करता है, तो आप कहेंगे कि वो कंपनी के अर्निंग्स देखता है, कंपनी के बैलेंस शीट देखता है और कंपनी के वैल्यूएशन देखता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ वो कंपनी इन तीनों पैरामीटर पर एकदम फिट बैठती है। तो कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो चलिए दोस्तों, शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। दोस्तों, बजाज फाइनेंस की जर्नी स्टार्ट हुई थी ईयर 1987 में एज अ व्हीकल फाइनेंसिंग कंपनी और अब ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है इंडिया में, जो रिटेल और कॉरपोरेट क्लाइंट को कई प्रकार के फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दोस्तों, ये बजाज फिनसर्व की सब्सिडियरी कंपनी है और ये वेरियस सेगमेंट जैसे कि कंज्यूमर फाइनेंस, एसएमई लैंडिंग, कमर्शियल लैंडिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में स्ट्रांग प्रेजेंस रखती है। दोस्तों, ये कंपनी कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसके साथ साथ ये फिक्स्ड डिपॉजिट और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, इस कंपनी के दो सब्सिडियरी कंपनी है, पहला बजाज हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो अब आइए दोस्तों, चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। दोस्तों, इस समय ये कंपनी हमें इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल हो गया है। अगर हम चार्ट पे देखें तो 5 साल का मीडियन पी कंपनी का निकल कर आता है 44.3 का और आज इसका पीक जो करंट चल रहा है वो 28 के पास चल रहा है। दोस्तों, इसकी वजह है जो ये पीक कम हो गया है, इसकी वजह है टाइम करेक्शन। दोस्तों, अगर हम 22 अक्टूबर 2021 की बात करें तो इस कंपनी का स्टॉक प्राइस उस समय 7710 रुपये का था और आज 3 साल बीतने के बाद भी इनका स्टॉक प्राइस हमें 6700-6800 के पास देखने को मिल रहा है, जबकि इनका पी रेशियो उस समय 104 पे था और आज इनका पी रेशियो हमें 28 के पास मिल रहा है। दोस्तों, कंपनी की अर्निंग लगातार बढ़ती गई है, इस वजह से इनकी पी हमें कम देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इस समय कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 5.5 का देखने को मिल रहा है। अगर इनका 5 साल का मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो 8.7 का निकल कर आता है। अगर हम इनका प्राइस टू बुक वैल्यू 24 सितंबर 2021 का देखें तो वो 12.7 का था और आज हमें ये बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, सिर्फ 5.5 के पास देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों, जान लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी का मार्केट कैप 4,24,588 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस कंपनी का 6859 रुपये का है। स्टॉक पी 28.5 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.1% का है, ये भी बहुत ही शानदार है। इंडस्ट्री पी कंपनी का 23.6 का है। अगर इनका सेल्स देखें तो कंपनी 58,567 करोड़ रुपए का सेल्स कर रही है और नेट प्रॉफिट 14,926 करोड़ रुपए का कमा रही है। डेप्थ देखना नहीं है क्योंकि कंपनी का काम ही है लोन लेके लोन देना। ईपीएस कंपनी का 242 रुपये का है। क्विक रेशियो 2.5 का है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 54.7% का है। पैग रेशियो कंपनी का 0.97 का है। प्लेज परसेंट 0 है। अगर हम प्रॉफिट CAGR की बात करें 5 साल का तो वो 29.4% का निकल कर आता है। रिटर्न ऑन एसेट कंपनी का 4.44% का है। ओपीएम 70.1% का है। तो देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कितना शानदार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो जून 2024 में कंपनी का रेवेन्यू हमें 16,099 करोड़ रुपए का देखने को मिल रहा है।
जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 12,498 करोड़ रुपए का था। इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर देखें तो इस क्वार्टर में 5,459 करोड़ रुपए का है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 4,703 करोड़ रुपए का है। फाइनेंसिंग मार्जिन देखें तो वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से इस क्वार्टर में घट गया है। इस क्वार्टर में 34% है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 38% का था। इसकी वजह है दोस्तों इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाना, जो इस क्वार्टर में 2% हो गया है और पिछले क्वार्टर में यही क्रेडिट कॉस्ट इनका 1.6% था। और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी गिर के 9.8% हो गया है, जो पहले 10.1% था। इसकी वजह है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फंड। दोस्तों इस समय इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है। दोस्तों रेपो रेट वो होता है जिस पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है। अगर ये बढ़ जाता है तो बैंकों का आरबीआई से लोन लेने का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, जिससे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर फटता है। दोस्तों फ्यूचर में जब रेपो रेट कम होंगे तब इस कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर इनका नेट प्रॉफिट हम देखें इस क्वार्टर का तो वो 3,912 करोड़ रुपए का है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,437 करोड़ रुपए का था। ईपीएस देखें तो ईपीएस में भी हमें सुधार देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में ईपीएस इनका 63.2 रुपीज़ का है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 56.72 रुपीज़ का था। ग्रॉस एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए 0.86% का है और नेट एनपीए इनका 0.38% का है। दोस्तों अब आते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो दोस्तों हम देख सकते हैं मार्च 2015 में इनका रेवेन्यू 5,392 करोड़ रुपए का था और आज कंपनी 58,567 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रही है। तो देख सकते हैं इनके रेवेन्यू में कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी देखें तो उस समय मार्च 2015 में 1,367 करोड़ रुपए का इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट था और आज 20,727 करोड़ रुपए का हो गया है। मार्जिन देखें तो कंपनी ने लगातार अपने मार्जिन को मेंटेन किया है। मार्च 2015 में इनका मार्जिन 25% का था और आज इनका मार्जिन 35% का हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो भी मार्च 2015 में 1,357 करोड़ रुपए का था और बढ़ते बढ़ते आज 20,024 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट देखें कंपनी का तो मार्च 2015 में 898 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी कमाती थी और आज 14,926 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट हो गया है। ईपीएस देखें तो वो भी बढ़ा है। मार्च 2015 में 17.9 का था ईपीएस और आज 242.47 का ईपीएस इनका हो गया है। दोस्तों कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल का 24% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है और 3 साल का 27% से बढ़ा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 31% से बढ़ा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें कंपाउंडेड तो 5 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ 29% से बढ़ा है हर साल, 3 साल में 48% से बढ़ा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 21% से बढ़ा है। दोस्तों अगर स्टॉक प्राइस CAGR भी देखें तो 10 साल में जो इन्होंने अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दिया है वो हर साल 39% से बढ़ा है। जिसने 5 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा उसको 15% से मिला है और 3 साल पहले जिसने किया होगा उसका -1% है और 1 साल पहले -6% है। दोस्तों इसका कारण है इनका वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड हो जाना, जो मैंने पहले बताया है कि इनका स्टॉक P 106 के करीब पहुंच गया था 3 साल पहले। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो 5 साल में 20% का है, 3 साल में 21% का है और लास्ट ईयर 22% का है। अब आते हैं दोस्तों बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व 4,750 करोड़ का मार्च 2015 में था और आज मार्च 2024 में 76,275 करोड़ रुपए का हो गया है। इनके फिक्स्ड एसेट भी बहुत अच्छे खासे बढ़े हैं।
252 करोड़ से बढ़ के 3250 करोड़ रुपए का आज हो गया है। टोटल एसेट भी देखें तो कंपनी का टोटल एसेट मार्च 2015 में 32,780 करोड़ रुपए का था और आज टोटल एसेट इनका 3,75,742 करोड़ रुपए का हो गया है। दोस्तों कंपनी का नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। दोस्तों अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो प्रमोटर का जो जून 2024 का स्टेक है वो 54.7% का है और पिछले क्वार्टर में इनका 54.69% का था। प्रमोटर ने इस क्वार्टर में अपने थोड़े से स्टेक बढ़ाए। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी इस क्वार्टर में अपने स्टेक बढ़ाए। इस क्वार्टर इनका स्टेक 21.08% का था और पिछले क्वार्टर में इनका स्टेक 20.55% का था। डीआईज ने थोड़े से स्टेक बेचे हैं। पिछले क्वार्टर में डीआईज का स्टेक 14.33% का था और इस क्वार्टर में इनका स्टेक थोड़े से घट के 14.23% का हो गया है। इसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है 0.09%। पब्लिक का स्टेक देखें तो वो बहुत ही कम है, सिर्फ 9.83%, जो पिछले क्वार्टर में 10.19% का था। और बाकी अदर का देख सकते हैं, अदर का भी स्टेक 0.08% का इस क्वार्टर में है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।